आइए, आज हमें पढ़ना है महाजनपद के बारे में। महाजनपद, इस बात को पहले समझते हैं कि महाजनपद जो था वो हुआ कैसे, बना कैसे। देखिए, जब आपका वैदिक काल चल रहा था, ये आपका क्या है, इंडिया है, ये आपका इंडिया है। जब आपका ये वैदिक काल चल रहा था तो वैदिक काल के पैरेलल में ही उसी समय लोहा की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? लोहा की। लोहा की खोज हो जाने के कारण लोग जगह जगह पे बसने लगे और इंडस्ट्रियलाइज होने लगे। क्योंकि वैदिक सभ्यता कब से कब तक थी? वैदिक काल कब से कब तक था? 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। इसी समय यूपी में क्या खोज हो गया? लोहा का। उत्तर प्रदेश में एक लोहा का खोज हो गया यहाँ पे, जिसके कारण लोग जो थे वो छोटे छोटे कस्बों में बसने लगे और इंडस्ट्रियलाइज होने लगे। क्या होने लगे? शहरीकरण की ओर बढ़ावा देने लगे। जो शहरीकरण की ओर बढ़ावा देने लगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं महाजनपद। क्या बोलते हैं? महाजनपद। ठीक है, छोटे छोटे शहर बनने लगे, छोटे छोटे कस्बा बनने लगे, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? महाजनपद। कुल कितने महाजनपद हुए? 16 महाजनपद। कितने महाजनपद हुए? 16 महाजनपद हुए। ठीक है, इन 16 महाजनपद में भी बहुत सारे महाजनपद थे। जैसे पाकिस्तान का एक प्रमुख महाजनपद था गंधार। क्या था जी नाम? गंधार। इधर बहुत सारे महाजनपद थे। क्या नाम था? गंधार। तो पाकिस्तान का एक प्रमुख महाजनपद का नाम क्या था? गंधार। ठीक है, दक्षिण भारत की एक प्रमुख महाजनपद थी जिसका नाम था महिष्मती। क्या नाम था? महिष्मती। आप मूवी में देखे ना, बाहुबली में दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ भी दक्षिण भारत की एक कौन थी? क्या था? महिष्मती। बिहार की एक प्रमुख महाजनपद था जिसको बोलते हैं मगध। क्या बोलते हैं? मगध। शासन हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। मगध एक छोटा सा महाजनपद था, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार बहुत ही बड़ा हो गया, बहुत ही बड़ा हो गया, और इसका विस्तार पूरे भारत पर इसका फैल गया। कैसे कैसे फैला, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बिहार के प्रमुख महाजनपद कौन सा था? मगध। इधर देखो ध्यान से, इस मगध पर बहुत सारे लोगों ने शासन किया। ठीक है, कुछ शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। कितने सारे राजाओं ने शासन किए? तो 7 राजाओं ने शासन किए। कितने ने किए? 7 राजाओं ने शासन किया। अब इस राजाओं के बारे में देखते हैं। 7 वंश जो थे, कौन कौन से वंश था, इस बात को समझते हैं। देखो, इसको एक ट्रिक से याद रखिएगा। 7 वंश लाइन से याद रखिएगा। इसका ट्रिक है हसीन मसूक शाह। हसीन मसूक शाह। ध्यान से देखो इधर, देखो इधर। हा से क्या होगा? हर्यक वंश। हा से क्या होगा? हर्यक वंश। सी से क्या होगा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। न से होगा नंद वंश। यहीं पे आपका आएगा कौन? सिकंदर। और यहीं पे फिर से नंद वंश के जो महापदम, क्या नाम है, घनानंद था, उसको मार करके कौन आएगा? मौर्य वंश। कौन आएगा? मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद कौन आएगा? शुंग वंश। कौन आएगा? शुंग वंश। शुंग वंश के बाद आएगा कर्ण वंश। कौन आएगा? कर्ण वंश। और लास्ट में आएगा सातवाहन वंश। कौन आएगा? सातवाहन वंश। बोलिए कितने वंशों ने शासन किया? 7 वंश। हसीन मसूक शाह। बोलो, हसीन मसूक शाह। हर्यक वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश,
कण्व नहीं बोलना है, कण्व, कण्व। एक दक्षिण भारत में कण्व अलग आएगा, कण्व वंश और सातवाहन वंश। आप कोई बता पाओगे सातवाहन वंश ने एक सिक्का चलाया था, किसका सिक्का चलाया था? गुड, शीशे का सिक्का चलाया था ना। अब इसी सारे राजवंशों के बारे में पढ़ना है, जितने सारे वंश ने इस पे शासन किया। सबसे पहला हम शुरू करेंगे हर्यक वंश। किससे शुरू करेंगे? हर्यक वंश। कुछ नोट करना है तो नोट करो, चलते हैं हर्यक वंश पे। मिटा दूं? हालांकि देखिए जो हर्यक वंश की चर्चा है, जो मगध का इतिहास रहा है, ये बहुत ही पुराना इतिहास रहा है, बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। क्योंकि लेकिन उस इतिहास की चर्चा नहीं है। मगध बहुत पहले से था। यहाँ पर पहले जरासंध शासन करता था। नाम सुने? जरासंध, जिसका चर्चा आप जरासंध और भीम का युद्ध आप लोग नाम सुने हो। जरासंध और भीम का युद्ध का नाम सुने हो, ठीक है। वीरदस्त का बेटा था, एक राजा हुआ करता था वीरदस्त। क्या नाम था? वीरदस्त। वीरदस्त का बेटा था जरासंध। क्या नाम था? जरासंध। जरासंध का बेटा था सहदेव। सहदेव का बेटा था रुपुंजय। क्या नाम था? रुपुंजय। लेकिन इन सब की चर्चा इतिहास में नहीं है। नाम नहीं सुने ना? रुपुंजय के नाम नहीं सुने, हालांकि इनका चर्चा इतिहास में नहीं है, ठीक है। कौन कौन था? नाम बोलो जरा जल्दी से, हम बोलें जो आपको। सबसे पहले कौन था? कौन था? वीरदस्त। वीरदस्त। वीरदस्त के बेटा कौन था? जरासंध। जरासंध का नाम सुने ना? जरासंध का किला भी है बिहार में, जरासंध। जरासंध के बेटा कौन था? सहदेव। कौन था? सहदेव। सहदेव का बेटा कौन था? रुपुंजय। कौन था? रुपुंजय। कौन था? रुपुंजय। ये सारे इसके, लेकिन इन सब का इतिहास में कोई लिखित साक्ष्य वर्णन नहीं मिला है। जब साक्ष्य वर्णन नहीं मिला तो ऐसा कहा जाता है कि रुपुंजय की हत्या करके, किसकी हत्या करके जी? रुपुंजय की हत्या करके बिंबिसार ने राजगद्दी पर बैठा। बिंबिसार राजगद्दी पर बैठा और एक, इतना टाइम लगा वो फोटो खींचने में, तब जैसे हटते फोटो खींच लिया करो। इतना वैसे करके थोड़ी इंतजार रहेगा, ठीक है। ऐसा कहा जाता है रुपुंजय की हत्या करके बिंबिसार राजगद्दी पर बैठा। किसे बैठा? राजगद्दी पर बैठा और हर्यक वंश की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई जी? हर्यक वंश की स्थापना हुई, ठीक है। लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था इसके पुराने वालों का, न तो वीरदस्त का, न जरासंध का, न सहदेव का, न रुपुंजय का। हाँ, ये हर्यक वंश से पहले की घटना है। इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला, जिसके कारण हर्यक वंश को ही मगध का मेन संस्थापक माना जाता है, ठीक है। मिटा दूं इसको, इधर का पार्ट मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब आइए हम लोग इस महाजनपद में किसको देखेंगे? मगध को। किसको देखेंगे? मगध को। हसीन मशूक शाह। हसीन मशूक शाह में सबसे पहले हर्यक वंश। अब यहां ध्यान से समझिएगा, देखो ये आपका क्या है? मगध। छोटा सा जगह क्या है? मगध। बिहार का जगह है मगध, जिसपे पहला आपका वंश आएगा हर्यक वंश। क्या आएगा जी? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? बिंबिसार को। किसको? बिंबिसार को, ठीक है। बिंबिसार के बारे में कुछ जानते हैं। इसकी राजधानी कहाँ थी हर्यक वंश की? राजगिरा। क्या नाम थी? जिसका आज नाम है राजगीर। इसके पीछे एक लॉजिक था।
आप कोई बिहार जाओगे, राजगीर में अभी जू सफारी का उद्घाटन हुआ है। वहाँ के सीएम, बिहार के सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। जू सफारी बहुत अच्छा है। राजगीर को उन्होंने काफ़ी डेवलप किया है। राजगीर जो है वो तीन ओर पहाड़ से घिरा हुआ है। किससे घिरा है? पहाड़ से घिरा हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि पहाड़ पे चढ़कर कोई अटैकिंग करना किसी के वश की बात नहीं है। अब इससे मान लो आपका घर ऊंचा बिल्डिंग है, तो आपके घर पे चढ़ के कोई कूद सकता है? नहीं कूद सकता है। लेकिन जिसका एक ही तल्ला है तो उस पर रस्सी उसी लटक के चढ़ जा सकता है ना। तो जो राजगीर था बहुत ही सुरक्षित जगह था, क्योंकि तीन ओर क्या था? पहाड़ से घिरा था। ठीक है। इसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार जो था एक कुशल योद्धा था। क्या था? वो कुशल योद्धा था। उसका कहना था और वो चाहता भी था कि मगध से उसका साम्राज्य बड़ा हो। मगध से साम्राज्य क्या हो? बड़ा हो। अब हम इसको भारत के नक्शा में बिहार की नक्शा को दिखाएंगे, क्योंकि आपको जनरली बिहार के बारे में जानना है। देखो इधर, ये आपका बिहार का नक्शा है। ये बिहार का नक्शा है। इसमें बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। ठीक है। नक्शा को समझने की कोशिश करेंगे। नक्शा से आप जितना पढ़ेंगे आपके दिमाग में उतनी ही बात घुसेगा अच्छे से। ऐसे रटेंगे तो आप भूल जाओगे। ये आपका गंगा नदी है, यहाँ पे पटना है। बोलो, पटना। इसके नीचे जगह है राजगीर। क्या जगह है? राजगीर। इसके पटना के ऊपर जगह वैशाली। क्या है? वैशाली। और ये आपका राजगीर। बिंबिसार राजगीर का मगध वंश, हर्यक वंश का शासक था। ये चाहता था वैशाली पे आक्रमण करें और वैशाली को जीते। वैशाली उस समय बहुत ही उन्नत था, बहुत ही उन्नत था, धन संपत्ति से बहुत ज्यादा था। ये चाहता था कि वैशाली पे आक्रमण करें। कौन चाहता था? बिंबिसार चाहता था कि हम वैशाली पे आक्रमण करें और जीते। उसने वैशाली पर आक्रमण भी किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। जब उसे सफलता नहीं मिला तो बेचारा क्या करे? अपना राजपाट मगध में ही चलाने लगा। ये बहुत ही एक तरह का चालाक था ससुरा। ये अपना राज बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता था। ये बियाह खूब करता था। इसे बियाह करने का बहुत शौक था। अब बियाह इतना ही नहीं, बियाह उस लड़की से करता था जिसका कोई भाई नहीं हो। हाँ, क्योंकि बियाह नहीं होगा, खौफ नहीं, बात तो समझो। बियाह नहीं, बियाह अगर करेगा जिसका भाई नहीं रहेगा तो उसका धन संपत्ति किसको हो जाएगा? उसी को मिल जाएगा। इसलिए अपना राज बढ़ाने के लिए बियाह खूब करता था। ठीक है। लड़ाई से नहीं जीता तो बियाह कर लिया। उसी समय ध्यान से सुनना, ये जगह है आपका मध्य प्रदेश। जगह क्या आपका? बहुत जोर से बीमार पड़े, उनके बचने की कोई चांस नहीं था। बचने के चांस नहीं था तो लोगों ने कहा कि एक काम करिए, एक क्या नाम है इनके, बिंबिसार के पास एक वैद्य है। बिंबिसार को पता चला कि यहाँ के अवंती के जो राजा है चंद्रप्रदोष, वो बहुत बीमार पड़ रहे हैं। अब उन्होंने, इनके पास एक वैद्य था जीवक। इसके बिंबिसार के वैद्य का नाम क्या था? जीवक। बिंबिसार के वैद्य का नाम क्या था? जीवक। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, वैद्य। बिंबिसार का एक वैद्य था जीवक। इसने अवंती भेजा राजा चंद्रप्रदोष की सेवा में। किसकी सेवा में? राजा चंद्रप्रदोष की सेवा में अवंती भेजा। और वो अवंती गया
और राजा चंद्र प्रदोष को बिहारी था, बिहारी का जो बिहारी और बंगाली जो दवाई कुट कुट के दिया और ठीक हो गया। क्या हो गया? ठीक हो गया। मतलब उसको बचने का कोई चांस ही नहीं था, बचने का कोई चांस ही नहीं था। और इस उम्मीद में ससुरा क्या हो गया? ठीक हो गया। ठीक हो गया तो इसने राजा चंद्र प्रदोष ने खुश होकर के जो अपना राज था वो मगध में मिला दिया। अब मगध का राज कहां तक हो गया? अवंती तक हो गया। कहां तक हो गया? अवंती तक। तो जीवक जो था वो चंद्र